हेलो फ्रेंड, क्या आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका सपना है कि आपके बदन पे वर्दी हो और वो रुतबा हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2020 के बारे में। उसकी क्या रणनीति बनाना है, कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सभी की सभी बातें इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम है अजय शर्मा और आज मैं आपको कांस्टेबल भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे जो कांस्टेबल भर्ती होती है इसकी एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो ये 3 फेज में परीक्षा होती है। पहले होता है दोस्तों आप लोगों का एक रिटन टेस्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको दौड़ाया जाता है, आपसे गोला फेंकवाया जाता है, आपको लंबी कूद, ऊंची कूद सब कराया जाता है। तो ये फिजिकल हो गया। और तीसरा होता है आपका फिजिकल मतलब आपका मेडिकल। तो जब तीसरा मेडिकल हो जाता है तो फिर आप लोग बन जाते हो मध्य प्रदेश कांस्टेबल। तो दोस्तों, बात करते हैं हम पहले एग्जाम की। भाई, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है उसका पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, ये जो एग्जाम होती है ये 2 घंटे की एग्जाम होती है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 4 विषयों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, जीके। इसमें मध्य प्रदेश का ज्ञान पूछा जाता है, विश्व का ज्ञान पूछा जाता है, इंडिया का ज्ञान पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश के मेले, नदियां, तालाब, झरने, इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। जो दूसरा टॉपिक होता है दोस्तों वो होता है गणित, मैथमेटिक्स। इसमें दोस्तों जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्या क्या होती है, सरलीकरण पे आधारित, परसेंटेज, ब्याज बट्टा, लाभ हानि, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है रीजनिंग, तर्क शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग से। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो वेटेज है काफी ज्यादा है। इसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है साइंस, विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और विज्ञान। तो दोस्तों, अगर हम नंबरों की बात करें तो यहां पर आपका जो सामान्य ज्ञान आता है, नॉर्मली अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो 30 नंबर, गणित 30 नंबर और जो आपका रीजनिंग है वो भी 30 नंबर का, और यहां पर विज्ञान 10 नंबर की पूछी जाती है। तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे तक चलता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 100 नंबर में से 70 नंबर प्लस लाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओ। जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाते हो फिर आपका फिजिकल होता है। फिजिकल भी आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका मेडिकल होता है और फिर आपके बदन पे वर्दी मिलती है और आपके सपने साकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इतनी सब कुछ जो फेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तो कैसी रणनीति रखें, क्या हम तैयारी करें कि दूसरों से आगे हम निकल जाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका सपना पूरा करना है तो आप दूसरों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, विदाउट मेहनत यहां पर कुछ नहीं मिलता। यहां पर आपको अलग सोचना पड़ेगा। क्योंकि लाखों लोगों का सपना है कि वो मध्य प्रदेश के अंदर कांस्टेबल भर्ती निकालें और अपने बदन पर वर्दी पहने। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे पढ़ना पड़ेगा? दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। डेली आपको 4 घंटे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है तो 4 घंटे का आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगो तो आप सुबह पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, रात में पढ़ें, कभी भी पढ़ें, मगर कम से कम 4-5 महीने आपको 4-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन बहुत है और इस कंपटीशन में आपको 4 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है। क्योंकि आप देखिए आज का जो जमाना है इसमें हर विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत। क्योंकि सरकारी नौकरी आपकी जीवन नहीं, आपकी आने वाली 4 पीढ़ियों का जीवन बदल देती है, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी का जो रुतबा है, जो जुनून है, वो हमारे सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट है वो सभी को पता है। तो आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करना है। अगर दूसरे 4 घंटे पढ़ना है तो आपको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और आपको अपना टाइम टेबल अपने हिसाब, अपनी सुविधा के अनुसार बनाना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आपने रीजनिंग और मैथमेटिक्स अच्छे से कर लिया तो आपको भाई एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगी। फिर आपकी जो टेंशन रह जाएगी वो फिजिकल की रहेगी सिर्फ। क्योंकि यहां पर वेटेज जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम है ना वो 10th लेवल के ऊपर की है।
तो आप लोग समझते हो ना, ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो सामान्य ज्ञान तो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, मगर उनसे मैथ्स और रीजनिंग नहीं बनती। और मैथ्स और रीजनिंग इतना आसान आता है दोस्तों 8th लेवल का। यहां पर साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि 8वीं से कम के लेवल का यहां पर मैथ्स रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत आसान पेपर होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बस एक अच्छी सी रणनीति बनाना है, अच्छी अच्छी बुक खरीदना है। बुक की हम बात कर लेते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो दोस्तों अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो बढ़िया है। आपके पास मैथ्स की कोई सी भी बुक हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जो बुक है उसे अच्छे से पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। अगर मैं रिकमेंडेड करूंगा तो आप RS अग्रवाल है तो बढ़िया बुक है। इसके बाद अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट से आप भाई कांस्टेबल आराम से निकाल पाओगे। अगर आपको लूसेंट याद है तो मैं बोलूंगा लूसेंट बढ़िया है, बेस्ट बुक है कांस्टेबल के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, फिर अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए एक स्पीडी बुक आती है। स्पीडी बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप उससे साइंस की, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो स्पीडी आप साइंस के लिए लोगे। और फिर बचता है आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के लिए आप लोग ने लूसेंट ले लिया, मैथ्स के लिए आपने RS अग्रवाल ले लिया, और आपने साइंस के लिए स्पीडी ले ली। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लोगे? दोस्तों लूसेंट की एक रीजनिंग की बुक भी आती है, वर्बल रीजनिंग, तो आप वो बुक ले सकते हो। और स्पीडी की भी आप एक रीजनिंग की आती है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। या अगर मेरी बात मानो, अगर मुझे रिकमेंडेड करना चाहता हूं तो परफेक्ट की रीजनिंग बहुत मस्त है। अगर आप परफेक्ट की रीजनिंग लोगे तो आपका पूरा एग्जाम में जो भी सब कुछ पूछा जाता है उस बुक में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो हमने यहां पर बुक की बात कर ली कि भाई आपको जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट लेना है, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल लेना है, रीजनिंग के लिए आपको परफेक्ट लेना है, और साइंस के लिए आपको स्पीडी लेना है। तो इन बुक को जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। चाहे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, और आपको क्योंकि लॉकडाउन तो खुल चुका है, आप ऑफलाइन जाके भी परचेज कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप इन बुक से पढ़ना चालू करोगे तो आपको डाउट आएंगे। अगर आपको डाउट आएंगे तो फिर आप कहां जाओगे? इसी चैनल पर जो मैंने बुक बताई है उन्हीं से मैं पढ़ाता हूं, उन्हीं के क्वेश्चन मैं करवाता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें। अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन, इन बुकों का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहीं पर। और इसके बाद जब दोस्तों आपकी पढ़ाई हो जाएगी, फिर आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज देना पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा क्वेश्चन कराने में। एक हमारी रात को 9 से 10 बजे तक एक क्लास चलती, लाइव क्लास चलती, उसमें हम 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं इतिहास के। ठीक है, और हम रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा कि किस तरीके से तैयारी करना है और सफलता पाना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।